साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में। जैसे मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि जितने भी यूज़र्स हैं उनमें से 34% जो यूज़र्स हैं उनके साथ साइबर क्राइम हो रहा है। And we all have normally heard about the traditional crimes, which includes robbery, loss of jewelry, loss of money. But in my case, I had an identity loss. जैसे आपने कहा कि आपके एसोसिएट ने आपको जो है इसमें ट्रिप किया, पहली परसेप्शन यही रहती है कि कोई मेल ही होगा। तो जस्ट टू क्लैरिफाई कि मेल ही था? Unfortunately, female थी। So, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने आके मेरे फैमिली में आके बात की एंड because उनको they knew me so well, they know I cannot do this type of chatting with them. So जो आपको जानते हैं वो आपको पहचानते भी हैं। People say कि बहुत गंदी दुनिया है, मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी दुनिया है। There are good people, goodness की वजह से ये सोसाइटी आज प्रिवेल कर रही एंड just keep the trust in the process of the universe. देखा देखी भी है, लाइक छोटे बच्चे ही देख लेते हैं 1 साल 2 साल के, उन्हें तो नहीं पता कि मोबाइल कैसे यूज़ करना है कि क्या है, मोबाइल यूज़ भी करना है। बट दे लुक इनटू देयर पेरेंट्स, वो यूज़ कर रहे हैं तो वो भी स्टार्ट कर देते हैं देखना। आजकल इट्स वेरी इजी, मी टाइम चला, एक नया वर्ड है मी टाइम। सो वो मी टाइम इज़ जस्ट फॉर मी, उसमें बच्चे भी नहीं आते, तो बच्चे बैठे रहते हैं तो उनके पास भी कुछ नहीं होता है, इजी स्पाइसी Convenient मटेरियल है। मिलता है, स्पाइसी मटेरियल मिलता है, तभी तो यूथ इतना खराब हो रहा है, तभी तो इतने लोग ड्रग्स ले रहे हैं। स्वागत है आप सबका बातें दिल की के तीसरे एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि पहले 2 एपिसोड आपको बहुत बेहतरीन लगे और आज का एपिसोड भी आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार लगेगा क्योंकि आज की हमारे गेस्ट है सिमी गांधी मैम, जहाँ वो एक साइबर क्राइम विक्टिम है। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा साइबर क्राइम पर। और साथ ही में जहाँ सिमी मैम एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, हम उनके साथ कुछ एजुकेशन के रिलेटेड भी बातें करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन में क्या ऐसे लूप होल्स हैं जो ठीक हो सकते हैं और साइबर क्राइम का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे वो इस चीज़ से बाहर आ पाए, कैसे उन्होंने इस चीज़ को फेस किया, कैसे वो इस चीज़ से लड़ पाए और क्या लाइफ लेसन्स हैं हमारे लिए उनकी इस जर्नी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन। हाय मैम, हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बातें दिल की। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू। जब मैं मिला आपसे थोड़े दिन पहले, जब हमने डिस्कस किया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया आज के पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि एक तो कारण इस जो टॉपिक है आज का बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आज की सोसाइटी के साथ, क्योंकि भारत में ही नहीं सारी दुनिया में साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में। जैसे मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि जितने भी यूज़र्स हैं उनमें से 34% जो यूज़र्स हैं उनके साथ साइबर क्राइम हो रहा है। साइबर क्राइम भी अब जो है वो बहुत तरह का है, तो आई वुड लाइक कि आप हमारी ऑडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। यस, यू राइटली सेड, साइबर क्राइम बहुत तरह का है and we all have normally heard about the traditional crimes, which includes robbery, loss of jewelry, loss of money. But in my case, I had an identity loss. ओके। So very few people know about it, and I think the youngsters need to know, even the senior citizens, they need to know about it. My very close associate, knowing me quite well, came very close to me, won my confidence, and she mirrored my mobile. Okay. So my entire gallery, my entire WhatsApp was with her. So for quite a long time, she chatted with people in my contact list, and people assumed it is me. So this was the identity theft. They were influential people connected with some very big people. So they wanted to, you can say, defame my name and my reputation. So I think that was the easiest for them, because that's easy for people to just,
start chatting on your identity. And of course, the chatting was very inappropriate. So it continued for quite a long time, and I was totally unaware of it. To be very precise, I was actually fooled in my ignorance and innocence. Being a very simple person, I trust people very quickly. So I was totally unaware that somebody's chatting on my behalf with the people in my contact list. आइडेंटिटी थेफ्ट आई थिंक बाकी तो सुनते ही रहते हैं, बट रेयर केस आई गेस, क्योंकि तभी हो सकता है जब आप किसी पर्सन पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं उसे लेकर कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता. वुड यू लाइक टू नेम द पर्सन? No. It is against my ethics and I would not stoop my level. किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैंने इतनी जगह पे मैंने स्पीच दी, टॉक्स दी, मैंने कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे उनका नाम यूज़ नहीं किया. दैट इज़ नॉट माई पर्पस. माई पर्पस इज़ टू मेक द पब्लिक अवेयर कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है. स्पेसिफिकली एज आई मैंशनड अर्लियर, द यंगर जनरेशन एंड द सीनियर सिटीजन, दे आर मोर प्रोन टू साइबर क्राइम. सो सॉरी. ये बेसिकली आपका करेक्टर शो करता है कि इतना कुछ होने के बाद भी आप स्टिल उनकी रेपुटेशन जो है वो सेव कर रहे हैं, उनका नाम ना लेकर. मैम, आपने जैसे बात की कि वो पर्सन आपके क्लोज थे, एसोसिएट थे आपके साथ, एंड इनअप्रोप्रिएट चैट्स हुई या जो भी, आपका फ़ोन आपके हाथ में ही नहीं है. एंड कहते हैं आज के टाइम में फ़ोन में ही सारी दुनिया है, चाहे कोई कम चलाता है या ज़्यादा चलाता है. तो बेसिकली क्या होता है कि लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कहीं उठाते भी हैं डेफिनेटली, एंड कहते भी हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं. तो आपको सपोर्ट किया गया उस टाइम में? Unconditional support of my family, specifically my husband, my daughter, the entire family, my very close beloved friends. बहुत सपोर्ट किया सबने. The entire society stood by me. And I think this is the victory. This is what we earn in life throughout. Your good deeds come forward. So सबने बहुत बहुत सपोर्ट किया. आई थिंक इसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात छुपी है, इसलिए क्या होता है कि जब भी किसी इंसान के साथ कोई बुरी चीज़ होती है या कुछ ऐसा होता है तो एक परसेप्शन ही इंसान पहले खुद के मन में ही बिठा लेता है कि अगर बुरा टाइम आया या कुछ ऐसी चीज़ हुई है तो किसी का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा. हाँ, लोग क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं बट सपोर्ट बहुत कम करते हैं. तो आई थिंक इसमें बहुत बड़ा लेसन है कि खुद के माइंड में परसेप्शन नहीं बिठानी चाहिए कि हमें कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा. आई गेस जब आपका वक्त थोड़ा सा ऐसा आता है या आपके साथ कुछ होता है तो एक्चुअली लोग जो है वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. यूथ के लिए इसमें आई गेस एक बहुत ही बड़ा लेसन है, क्योंकि एआई के आने के बाद तो वैसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा ही साइबर क्राइम हो रहे हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहे हैं. तो सुसाइड के केसेस भी हमें सुनने को मिलते हैं, बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं. तो आई गेस एक बहुत अच्छा लेसन है इसमें सोसाइटी के लिए भी कि चुप करके मतलब खुद में मत रह जाइए. अगर आप ये सोचेंगे कि लोग हमारा साथ देंगे तो एक्चुअल में फिर लोग साथ देते भी हैं. स्पेसिफिकली आपने बात की कि जैसे आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज ने, आपकी फैमिली ने आपका बहुत सपोर्ट किया. फ्रेंड्स ने भी, जिनके साथ जैसे मतलब कि इनअप्रोप्रिएट चैटिंग हो रही थी तो उन्होंने भी डेफिनेटली. एक्चुअली हुआ क्या था कि जब इनअप्रोप्रिएट चैटिंग हो रही थी तो मेरी डीपीज बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही थी. ओके. और वो जो डीपी चेंज होती थी ना मेरी किसी फैमिली मेम्बर को दिखाई देती थी ना कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स को. द पर्सन वाज सो स्मार्ट कि उसने टारगेट किया हुआ था कुछ लोगों को इन माय कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो वो उन्हीं को दिखी. जैसे मैंने मेंशन किया 99.9 लोगों ने मुझे सपोर्ट किया. डेफिनेटली it's never a bed of roses. Life is never a cakewalk. So 1%, 0.5% होते हैं, and you cannot explain and please जैसे कहते हैं everyone. So जब chatting शुरू हुई, so मेरे बहुत close friend हैं. He's a very senior and a very renowned ophthalmologist of the city. Okay. So उनके पास मेरी first DP उसने देखी. We were school friends and
बहुत कम हमारी बात होती है. वी आर ऑल बिजी इन आवर लाइव्स, यू नो. ही इज़ अ प्रोफेशनल एंड आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल पर्सन. बस कभी ओकेजन्स पे विश कर दिया या हेलो हाय होती है. सो उसके पास मेरी फर्स्ट टीपी गई. सो फर्स्ट टीपी को हर कोई इग्नोर करता है. And then goes another DP after 15 days, and then another, and followed by some inappropriate chatting. The people who know you, and with God's grace, I'm heading an institution, so I cannot change my DPs because I'm well connected with parents, my entire staff, and even the board members. So it goes against your profession, and kuch apni nature bhi hoti hai. I rarely change my DPs. So it was like an alarm bell for my friends जिन्होंने ये सब कुछ देखा. So उन्होंने वेट नहीं की. They immediately came up to us and they rather alerted us कि something is fishy. So but the chapter didn't close here. They kept quiet. Okay. And they allowed the person to further keep chatting and you know further. तभी वो उनको हम कैच कर सकते थे. So it continued the process. It was required, need of the hour to continue this process. So बस ऐसे करते करते फिर one fine day पाप का घड़ा तो भरता है. So the bad had to end. So they were caught. And so मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने आके मेरे फैमिली में आके बात की. And because unko they knew me so well, they know I cannot do this type of chatting with them. So जो आपको जानते हैं वो आपको पहचानते भी हैं. So I think that's how the culprits were nabbed. And then I have a friend in police. Okay. He's very close to us. Okay. Like a family to me. And then he also very well supported me. So in brief, like the entire society supported me. Of course, there are people who gossip. There are people जहाँ पे कैंटीन टॉक भी होती है. So that's the way of life. That's okay. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. हाँ जी, तो that's okay. I have to count my blessings that I'm out of it. The entire support, again I'm saying the unconditional support of the family, friends and the society, everybody, Rotarians हो गए, everybody, like I cannot name, but शायद ही कोई होगा. इतने supportive थे लोग कि लोगों ने immediately हमें they smelled the rat कि कुछ तो गड़बड़ है, that I cannot do this. So they reported and rather alerted us. And so basically जो ये इंसिडेंट हुआ ये कब हुआ था? इस इंसिडेंट को अब 2 years हो गए. This happened in 22 summer. 22 summer. Yeah. Okay. Now we are into 24 summer. हाँ जी, it's almost 2 years. Actually 2 years are done. Yes. एंड आई नो कि आपने इसके बारे में बात करना, अवेयरनेस जो इसके बारे में क्रिएट करनी स्टार्ट की है वो रिसेंटली की है. हाँ जी. बेसिकली क्या होता है जब कुछ ऐसा होता है तो आइदर कुछ एक्सट्रीम स्टेप या कुछ ना कुछ तो जो है अभी व्यक्ति करता ही है. हाँ क्योंकि चीज़ ही ऐसी है कि इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता. बट आई थिंक सहजता के साथ जो आपने ये सारा प्रोसेस जो एक किया, तो उसके पीछे में कारण क्या या फिर वो ताकत कैसे आई कि आपने इतनी शांति के साथ इस सारे मैटर को सुलझाया? सी इनिशली तो मैंने किसी से भी बात नहीं की बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आया कि व्हाट्स हैपनिंग. माय हस्बैंड इज़ अ मरीना. सो आई फर्स्ट रीच्ड माय हस्बैंड. द फर्स्ट पर्सन आई रीच्ड वाज माय हस्बैंड कि कुछ तो समथिंग इज फिशिंग. एंड देन आई हैव ऑलवेज रेड एंड लर्न थ्रू आउट माय लाइफ दैट silence is the biggest weapon. And there were a lot of reputations involved. मेरे कुछ बहुत खास फ्रेंड्स के पास टेक्स्ट जा रहा था. कुछ लोग स्पेसिफिकली भी रीच कर रहे थे मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स को. तो मुझे आई हैड टू अंडर एनी कॉस्ट सेव द नेम एंड प्रोटेक्ट द नेम ऑफ माई क्लोज एसोसिएट्स. सो जितने घर के बड़े हैं, मेरे स्पाउस ने, सब ने मुझे यही बोला कि यू नो कीप द पेशेंस, और ट्रुथ अपने आप सामने आता है और एक्चुअली में आया. सो एक कुछ बेसिक नेचर भी होती है. आई डोंट नॉर्मली ग्लैमराइज माई बहुत ज़्यादा खुशी भी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी. एक पर्सनल नेचर भी होती है. सो आई जस्ट मैं बैठ गई और
ऑफ कोर्स इस प्रोसेस में, इस जर्नी में, इस टेरेबल नाइटमेयर में मेरा लॉस भी हुआ. वो लॉस मेरा फिजिकल और मेंटल हेल्थ का था. आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, आई लॉस्ट माई एपेटाइट, एंड आई थिंक दैट लॉस कैन नॉट बी मेजर्ड. वो बताया नहीं जा सकता. वो पेन जो थी उस टाइम, आप you just sit down and you think कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ. And but I would suggest the youth and anybody who's listening to this podcast कि reach out to people. Don't sit back, because that causes your loss of physical and mental health. जो मेरे साथ initially हुआ, मैं चुप रही, and जैसे मैंने बोला, it's a basic nature that I don't glamorize things, but I suggest that बाहर आना चाहिए. You must talk to people, you get help. जैसे ही मैंने बात की, सब ने मुझे हेल्प की. रादर सब ने मुझे बोला कि आई शुड कम आउट एंड टॉक इन पब्लिक. आई शुड बी अ एक्टिविस्ट नाउ रादर देन अ विक्टिम. पब्लिक मेड मी अ वॉरियर. लोगों ने मुझे विक्टिम से वॉरियर बनाया. अदरवाइज आई एम अ पर्सन हु वुड जस्ट सिट बैक एंड नो कंप्लेंट्स. So that is why I kept silent for a long time. Saving reputations was my priority. मैम, जैसे कि आपने अभी कहा कि लाइक यू आर अ वॉरियर नाउ, एंड यू आर एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है कि यूजली लोग एक शेल में चले जाते हैं कि इसके बारे में बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, जो हो गया. और सोसाइटी को क्यों पता लगना, 10 बंदों को पता है, 50 को हमने क्यों बताना है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है. एंड शायद इसी के कारण, नॉट ओनली साइबर क्राइम इसी के कारण बढ़ता है कि आप खुलकर अपनी आवाज़ ही नहीं लोगों तक पहुंचा रहे हो. कहते हैं, शास्त्रों में भी कहते हैं कि अधर्म करना तो पाप ही है, अधर्म सहना भी पाप है. तो थैंक यू सो मच पहले तो इसके लिए कि आपने आवाज़ उठाई एंड आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस चीज़ के रिलेटेड. आपने जैसे कहा कि हम 2 साल होने वाले हैं इस इंसिडेंट को. आफ्टर इंसिडेंट, आफ्टर जो ये टाइम जा रहा है, अब आप कैसे कोप अप कर रहे हैं चीज़ों को, या अब कैसे आपका जीवन जा रहा है? अब मेरा जीवन बिल्कुल स्मूथ जा रहा है. आई एम बैक टू माई नॉर्मल लाइफ, द नॉर्मल इनोसेंट प्लेजर्स ऑफ माई लाइफ. बहुत सिंपल सी मेरी लाइफ है. आई एम अ प्रोफेशनल, आई गो फॉर माई जॉब एंड आई कम बैक होम, देन आई एम अ वाइफ, अ मदर एंड अ डॉटर. सो अपने हाउस होल्ड अफेयर्स में मैं बिजी रहती हूँ. आई एम नॉट अ वेरी 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 सोशल पर्सन. जितनी ज़रूरत होनी चाहिए उतनी सोशल हूँ. सो आई थिंक माई वर्क कीप्स मी बिजी, माई हॉबीज़ कीप मी बिजी, एंड माई फैमिली कीप्स मी बिजी. एंड जो आपने बोला कि आप बाहर आए, मैं बाहर ना आती अगर मुझे पब्लिक की सपोर्ट ना मिलती. कुछ लोग इतने अच्छे हैं दुनिया में कि उन्होंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर मेरे मैसेजेस गए, उन्होंने खोले भी नहीं. उन्होंने हमें आके बोला कि बहुत इनएप्रोप्रिएट चैटिंग आ रही है, बहुत डीपीज आ रही हैं, बहुत पिक्चर्स आ रही हैं. कुछ लाइव वीडियो भी शेयर हुई. सो सोसाइटी के कुछ चंद लोगों ने, 0.1% लोगों ने मुझे बॉदर किया, लेकिन 99% लोगों ने मुझे सपोर्ट किया. तो उस सपोर्ट, उन्हीं लोगों ने मुझे वॉरियर बनाया. सो पीपल से कि बहुत गंदी दुनिया है, मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी दुनिया है. देयर आर गुड पीपल. गुडनेस की वजह से ये सोसाइटी आज प्रिवेल कर रही. एंड जस्ट कीप द ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन टाइम लाइन. सब चीज़ें वक्त के साथ होती हैं. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. कहते हैं आप दुनिया को जैसे परसीव करते हैं, दुनिया वैसी दिखती है. यस. एंड मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आपने, एज लॉट ऑफ पीपल नो, कि मैंने कोई खास रिवेंज नहीं लिया. नॉर्मली लोग रिवेंज लेते हैं, एंड बट दैट्स एन आई फॉर एन आई इज़ नॉट माई वे ऑफ लाइफ. और रिवेंज लेने से चीज़ें शायद ज़्यादा ख़राब होती. एंड जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, आई थॉरली बिलीव इन द डिवाइन जस्टिस. उसके ऊपर जो अदालत है, उससे बड़ी अदालत नीचे नहीं है. तो जस्टिस उसने अपने आप कर दिया, और शायद मेरी पेशेंस ने मुझे जस्टिस दिलाया. और मैं बार बार सबको यही कहती हूँ कि इतना प्यार, इतनी सपोर्ट लोगों ने दी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं सर कि
मैंने कितने प्लेटफॉर्म्स पर टॉक दी, और शायद आई बिकेम द डॉटर ऑफ एवरीवन। जैसे एक बेटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसे लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट किया। सो सोसाइटी ही आपको हराती है और सोसाइटी ही आपको जिताती है। मैं आगे भी ये बात काफ़ी बारी कहता हूँ कि लोग सोसाइटी को बुरा कह देते हैं या देश को बुरा कह देते हैं, समाज को, बट देश सोसाइटी से बनता है और सोसाइटी भी तो हमसे ही बनती है ना, लोगों से बनती है। लोग तो वो ही हैं, हम घूम फिर के। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो दुनिया वैसे तो छोटी ही है तो लोग वही जो हम जानते हैं जिनको। तो हम अगर अच्छे हैं तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली, देश ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छा ही होगा। हमसे ही सोसाइटी है, यूथ ही हमारी कमिंग सोसाइटी है। आई बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं तो रोज़ बच्चों को डील करती हूँ, इतने ईयर्स से आई एम डीलिंग विद द चिल्ड्रन, एंड आई वुड से अपने करेक्टर को बस आगे रख के चलिए। बहुत मुश्किल होती है ये जर्नी। मेरे भी 2 years बहुत मुश्किल थे। एज आई मैंशन, आई लॉस्ट माई फिजिकल हेल्थ, भूख नहीं लगती थी। आई वेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, सब रिपोर्ट्स ठीक आती थी, बट मेंटल स्ट्रेस की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती। आप इमोशनली, आपको एक सेटबैक मिलता है, आप डिवेस्टेटेड फील करते हो जब आपको पता चलता है कि आपकी आइडेंटिटी से कुछ मटेरियल मैटर गया है। बट हम लोग नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, द यूथ इमीडिएटली रिएक्ट्स। आई बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ, रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्स दीजिए। जब आप रिस्पॉन्स पे आते हैं तो आप टाइम लेते हैं, और जब आप टाइम लेते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो ऑटोमेटिकली सही होती है, बेटर वे में की जाती है। और उस केस में आपको ऊपर से बहुत हेल्प मिलती है। अब वो भी भगवान के बनाए हुए लोग थे जिन्होंने मुझे अलर्ट किया, जिन्होंने कहा दैट आई कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ चैटिंग, मैं ऐसे डीपीज चेंज कर ही नहीं सकती। वो भी भगवान के ही लोग थे, और वो भी भगवान के बनाए हुए जिन्होंने डीपीज को चेंज किया। सो पेशेंस रखें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। लाइफ में मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है। सरेंडर करें अपने आप को यूनिवर्स की तरफ। जब आप सरेंडर कर देते हैं अपने आप को कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ मी एंड यू आर एक्चुअली टेकन केयर ऑफ, एंड अगर आपकी पूरी जर्नी में किसी की रेपुटेशन इन्वॉल्व है और आप वो रेपुटेशन सेव कर देते हो, आई थिंक दैट इज़ योर बिगेस्ट विक्ट्री। आपकी कॉन्शियस क्लियर होती है, आई थिंक दैट इज़ वेयर यू विन इट इन लाइफ एंड you have a peaceful sleep. So revenge doesn't bring you a peaceful sleep. I have saved the reputation of my very close friends. मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे किसी का नाम नहीं लिया। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि we'll come and sit with you in your interview, कि हमें आए मैसेजेस। I said no, because world is very small and my conscience doesn't allow that. इतनी ही सपोर्ट बहुत है that they came forward to help me. मैम, बिफोर गोइंग टू अनदर क्वेश्चन, बेसिक परसेप्शन अभी भी जितने भी हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं उनकी मोस्टली यही गई होगी दैट, जैसे आपने कहा कि आपके एसोसिएट ने आपको जो है इसमें ट्रिप किया, पहली परसेप्शन यही रहती है कि कोई मेल ही होगा। तो जस्ट टू क्लैरिफाई कि मेल ही था? अनफॉर्चुनेटली फीमेल थी। वी वर लाइक, इट वॉज सो अनबिलीवेबल। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जिस दिन मुझे पता चला कि व्हेन शी स्टार्टेड रीचिंग पीपल, जैसे वो मेरे ऑप्थोमोलॉजिस्ट फ्रेंड के पास उसने जाना शुरू किया, बीइंग एन आई सर्जन, की मैंने आइस दिखानी है। सो आई थॉट कि इट्स ओके, आई गेव माई रेफरेंस ऑल्सो कि चलो हम इंसान ही दूसरे को रेफरेंस देते हैं। एंड वहाँ जाके इनएप्रोप्रिएट टॉकिंग करनी, टॉकिंग अबाउट मी, तो पीपल स्मेल द रैट। एजुकेटेड लोग दे स्मेल कि समथिंग इज, I cannot send someone on my behalf to talk which is not correct. So it was unfortunately it was a female, which is so much against a female character ki I think a lady is a mother also, a wife also, a sister also, a teacher also, and a guru also. Very unfortunate. मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बेसिक ये कहते हैं कि मर्दों को या मेल को सिखानी चाहिए कि औरतों की ज़िंदगी क्या होती है, उसमें रिस्पेक्ट, डिग्निटी क्या चीज़ होती है। बट अगर फीमेल ही
कोई आपके साथ ऐसा कर रही है तो लिटरली बहुत आई थिंक जेंडर डजंट मेक अ डिफरेंस, ये बेसिक नेचर होती है सर। जिसने हार्म करना है उसने, वो मेल हो या फीमेल, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। एज आई केप्ट क्वाइट थिंकिंग कि बाहर बात करेंगे तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। सो ऐसी सोच रखनी बहुत, उस टाइम पे बहुत टाइड्स हाई एंड टाइड्स लो आते हैं व्हेन यू वांट टू जस्ट कम आउट इन पब्लिक एंड टेल कि आपके साथ ये हुआ, बट आप उस टाइम इफेक्टेड पार्टी होते हो, इंजर्ड पार्टी होते हो। सो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपकी क्लोज फैमिली होती है, वो आपको दूर बैठे हुए देखते हैं और वो आपको गाइड करते हैं कि अभी सिट डाउन क्वाइटली एंड पेशेंस रखो। सो आपकी फैमिली का, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स का। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि ईयर्स बैक मुझे कोई बोलता था कि बहुत फ्रेंड्स बनाओ, तो आई यूज्ड टू से कि क्या करना है, वी आर सो बिजी इन आवर लाइफ्स, है ना। पहले हमारी वी आर स्टडिंग, देन वी गेट मैरिड, देन वी आर प्रोफेशनल, देन वी हैव आवर ओन किड्स, हम उनकी ब्रिंगिंग अप में लग जाते हैं। सो मैं सबको बोलूँगी कि जितने हो सकते हैं फ्रेंड्स बनाओ। फ्रेंड्स ही आपके पिलर्स होते हैं। फैमिली तो 99% सबकी सपोर्ट कर ही देती है, लेकिन जब आपके फ्रेंड्स और सोसाइटी आपके पास आती है, देन यू नो कि दिस इज़ हाउ, ये आपके गुड डीड्स हैं, जिसको हम सो कॉल्ड आजकल कर्मास कहते हैं। गुड डीड्स एंड कर्मास एंड वन एंड द सेम थिंग। वो आपके सामने आते हैं और वो मेरे सामने है। मेक प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स एंड मैंने ट्रस्ट किया किसी पे और आई वॉज बिट्रेड, बट स्टिल मैं कहूँगी कि ट्रस्ट करते रहिए, थोड़ा परख लें ट्रस्ट करने से पहले। एंड इतना कुछ होने के बाद, मेरा फिज़िकल मेंटल हेल्थ का लॉस होने के बाद, और फिर भी I would remain as simple as I am. My simplicity will remain absolutely uncompromised. People who betrayed, people who do this kind of things, they have to change. I don't have to change. मुझे अपने करेक्टर पे कहना तो नहीं चाहिए, सेल्फ एप्रिसिएशन हैज़ नो वैल्यू एंड रिकमेंडेशन, बट अपने करेक्टर पे अगर आपको खुद नाज है तो आई थिंक आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। इंसान को खुद की नज़रों में कहते हैं। आज मैं नज़रें उठा के चल सकती हूँ कि मैंने किसी को नुकसान नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने 2 साल में सिर्फ मेरे क्लोज एसोसिएट्स को पता है, नाम लेना मेरा मकसद किसी प्लेटफॉर्म पे था ही नहीं, और ना आज है और ना ही कभी होगा। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, कोई गलत काम आपने नहीं किया, तभी आपको इतनी सपोर्ट मिलती है। आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी ने भी आपको हेल्प की होगी इस जर्नी में? मैं इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी इस इंसिडेंट से पहले, बट यस, फिर मुझे मेरे बहुत फ्रेंड्स ने बोला स्टार्ट मेडिटेटिंग। ध्यान ही नहीं लगता था मेडिटेशन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेडिटेशन करने बैठती थी तो यही ध्यान आता था। सो टॉकिंग टू पीपल हेल्प मी। हर एक का अपना वे है। किसी को मेडिटेशन हेल्प करती है, किसी को गार्डनिंग, किसी को वॉकिंग, किसी को ड्राइविंग, किसी को म्यूज़िक। मुझे व्हेन आई रीच्ड पीपल, मुझे उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया एंड बहुत इमेंस सपोर्ट मिली। एवरीबडी सेड कि सक्सेसफुल लोगों के साथ ही ये होता है, सक्सेसफुल लोग ही ट्रायल्स एंड ट्रबुलेशन से लाइफ में निकलते हैं। तो सब ने मुझे ये बोल के बहुत मोटिवेट किया कि आपकी पावर के पीछे लोग आते हैं, आप थोड़े से इजी एक्सेसिबल होते हो, आप सॉफ्ट हार्ट होते हो, तो पीपल थिंक कि दे आर इनोसेंट पीपल and let's take them for a ride. And one thing more I want to add, I had money loss as well. Okay. Yes, I had a big money loss. So वो भी एक पार्ट साइबर क्राइम। Yes. बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों के साथ। अपने OTPs के साथ केयरफुल रहें, बिल्कुल शेयर ना करें। इनफैक्ट अपना मोबाइल ही डोंट गिव इट टू एनीबॉडी until you trust someone. And अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करते रहें एंड स्क्रीन लॉक लगा के रखें, जो मैंने आज तक नहीं लगाया था। एंड ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं। बाकी अपना ध्यान खुद रखें। बिफोर गोइंग फर्दर, एक तो आपने जैसे कहा कि एजुकेशन के साथ आप एसोसिएटेड हैं, तो उस पर बिना बात किए तो नहीं मैं आपको छोड़ूंगा। श्योर। मुझे बहुत कुछ सीखने से मिला है अभी तक इस पॉडकास्ट से, क्योंकि
यूजुअली यही होता है कि जब कुछ, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी आज के टाइम में। बेसिकली क्या होता है यूथ के साथ कि कुछ भी होता है ना, तो हम यही सोच के बैठ जाते हैं कि अब एक तो पहले इससे बाहर निकलना है, फिर इस चीज़ को फेस करना है, फिर उसके बाद ज़िंदगी कैसे चलेगी, आगे का जो टाइम है। इतना ज़्यादा दिमाग में हम खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाती हैं। एक कहते हैं कि तूफ़ान ही आ जाता है दिमाग में, दिल में, कि अब क्या होगा। तो मुझे लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड आई एम डैम श्योर कि जितनी ऑडियंस भी सुन रही है आज बहुत कुछ सीखने को मिला है इस चीज़ के रिगार्डिंग। आपने अगर सारे इंसिडेंट का, एक कहते हैं ना कि नटशेल में, अगर किसी यूथ को अगर आपने कुछ एडवाइस करना है इस चीज़ के रिलेटेड, क्योंकि ये चीज़ धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज़ ही हो रही है एंड लोगों को समझ नहीं आता उस पॉइंट पे भी अब करना क्या है, तो आप यूथ को या किसी को भी इन जनरल अगर कोई इस चीज़ को फेस कर रहा है तो आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देखती हूँ, देयर सो मच ऑन सोशल मीडिया। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं के तो मुझे नाम भी नहीं आते थे, शायद इसीलिए मैंने सफ़र भी किया। थोड़ा बहुत अवेयर है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखी, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस भी अच्छी चीज़ नहीं। आई वॉज वेरी इग्नोरेंट, एंड इफ़ गॉड फॉरबिड्स किसी के साथ, किसी यंग डॉटर के साथ, सन के साथ, अडल्ट के साथ, किसी के साथ भी होता है, कम आउट एंड टॉक इन पब्लिक। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बहुत छोटे थे हम, एक कोटेशन पढ़ते थे, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो मैं सबको एडवाइस करूँगी कि सिंपल रहें, ट्रस्ट भी करें थोड़ा बहुत लोगों पे, ऑल्दो मेरा ट्रस्ट काफ़ी बिट्रे हुआ, बट स्टिल कीप ट्रस्टिंग, कीप लविंग पीपल, स्प्रेड हैप्पीनेस, एंड अपनी गुडनेस को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। डोंट फील अशेम्ड, आप सिंपल हैं। मुझे इस पूरे एपिसोड में बहुत लोगों ने बोला कि एन्ना वी की सिंपल होना है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। मुझे मान है कि मैं सिंपल हूँ, और शायद मैं सिंप्लिसिटी की वजह से बहुत बुरे से इंटेंगल हुई, लेकिन सिंप्लिसिटी की वजह से ही लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो बी सिंपल एट हार्ट, किसी को तकलीफ़ ना दें। अगर आपने किसी को सेव किया है, लाइफ में प्रोटेक्ट किया है, कर सकते हैं, तो मान करें अपने ऊपर कि ये बहुत रेयर कम्युनिटी है, आप मिलती नहीं है। पीपल ट्राई टू कि मेरा फ़ायदा हो जाए, किसी का नुकसान ना हो। मेरी फैमिली जानती है, मेरे बिलवेड फ्रेंड्स जानते हैं कि मैंने अपनी पूरी जर्नी में किसी को कोई डैमेज होने ही नहीं दिया। खुद को डैमेज कर लिया थोड़ा बहुत, बट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ दोज हु सपोर्टेड मी इन दिस टेरेबल नाइटमेयर। बहुत सपोर्ट की मेरी फैमिली का। ये एक मीडिया है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं सबका थैंक्स कर सकती हूँ, और भगवान का थैंक्स तो है ही है कि भगवान ने अपना हाथ मेरे ऊपर हमेशा रखा और मैं इस टफ जर्नी को पास कर गई और एक विक्टिम से वॉरियर बन गई। कहते हैं कि वही है कि मुश्किल परिस्थिति आए तो उसका सामना करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे ही सुनते हैं, अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे 2 लाइनें हैं कि युद्ध नहीं है जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ट्रू, वो वही है कि अगर जिंदगी में मुश्किल आई तो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको भी प्रॉब्लम आती है ये सोचिए कि आप सक्सेसफुल हैं तो ही आपको प्रॉब्लम आई। देखो, जिसने जो भी आपके साथ बुरा करता है वो आपके बराबर आना चाहता है। एनीबडी कहते हैं अगर बराबरी ना कर सको तो बदनामी कर दो। सो ये सोचिए कि अगर हुआ है तो आप, बदनाम भी उनको किया जाता है जिनका नाम होता है, कोशिश तो उनके साथ ही होती है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि मुझे उस दिन भी कोई मिला, समवेयर आई से देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड पीपल। मेरे फादर, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड राइटर ऑल्सो, और मैं उनकी तरफ देखती हूँ और वो मेरी तरह बहुत सिंपल है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि ये सिंप्लिसिटी का जीन और ट्रस्ट का जीन आपने अपने फादर से इनहेरिट किया है। मुझे मान है कि मैंने ये इनहेरिट किया। एंड कहते हैं कि सुकून इस बात का है कि धोखा खाया है, धोखा दिया नहीं। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग इन लाइफ। आप आराम से सोच सकते हैं, आप सोसाइटी में हेड हाई करके मूव कर सकते हैं। आई थिंक इससे बड़ी जीत आपकी कोई होती है। वो जर्नी के टाइम डेफिनेटली लोग
जैसे मैंने बोला 0.1% आपको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, बट आप तो, हम इंसान तो भगवान को भी से भी गिला कर सकते हैं, मैं तो बहुत बहुत छोटा इंसान। बट वही है ना कि 0.1% अगर बुरे निकले भी तो एक ऐसी चीज़ हुई कि आपको भी पता लगा अपनी लाइफ में कि कितनी ज़्यादा 99.9% लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, क्योंकि दुख में ही बेसिकली पता लगता है कि कौन अपना है और बिल्कुल कौन ऐसा पराया। सुनते थे कि दुख के टाइम पता चलता है कौन अपने, एंड दिस इज़ ट्रू। बाकी मैं बहुत ग्रजेस नहीं रखती हूँ, एज आई सेड आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, ना मैं हैंगओवर्स रखती, मैं सबका थैंक्स करती हूँ। सर्कमस्टांसेस होते हैं, वक्त होता है कई बार ऐसा कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, बट मुझे दिल से अपने सारे बिलवड फ्रेंड्स का, अपने इंटायर फैमिली का, स्पेसिफिकली मेरे हस्बैंड का, मुझे बहुत, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। मैम एजुकेशन की थोड़ी सी हाँ बात जी, करें। श्योर। आई नो कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं इस सेक्टर में, एंड आज के टाइम पे भारतीय एजुकेशन सिस्टम की बहुत बात होती है, ना कि भारत में, ओवरऑल वर्ल्ड में भी, कुछ अच्छी भी कुछ बुरी भी। आपका क्या टेक है कि लाइक जैसे कि कहते हैं कि पिछले 15-20 सालों से हमारा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं स्टक कर गया, कि उस हिसाब से जो इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई है, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंटर लेवल पे। तो आपका क्या टेक है इस चीज़ के रिगार्डिंग? आई थिंक उसका रीज़न भी शायद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है, ओके। जो मुझे फील होता है। अब एक चीज़ आई है नई, चैट जीपीटी। अब हमारे सीनियर क्लासेस में बच्चों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, राइट? तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जब हमारा टाइम था या आज से 10 साल पहले भी बच्चे लिखते थे, वो सोचते थे, लिखते थे। अब मेरे टीचर्स, मुझे सीनियर टीचर्स मुझे आके बोलते हैं मैम 10 फाइल्स बिल्कुल सेम है। उसका रीज़न है, उन्होंने उसमें टॉपिक डाला, से इट इज़ फोटोसिंथेसिस, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो द इंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट फोटोसिंथेसिस उसमें आ जाती है। उसमें बच्चे आई की जगह वी भी नहीं लिखते, दे जस्ट कॉपी इट एंड दे गिव इट टू द टीचर्स, और टीचर्स भी फिर क्या करेंगे। सो आई थिंक सोशल मीडिया एक रीज़न है, जो बच्चों की क्रिएटिविटी, उनका अपना सोचने का स्किल थोड़ा सा डाउन हो गया, राइटिंग स्किल। हम अपने टाइम पे लेटर्स लिखते थे, इनलाइन लेटर लिखते थे, पेन फ्रेंड्स बनाते थे, और हम कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करते थे। आज अगर हमने किसी को बहुत लविंग लेटर लिखनी है, हम फेसबुक से कोई अच्छी सी कोट निकालते हैं और उसको कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं। हमारी अपनी इमोशंस तो आते ही नहीं, हमारा अपना एक्सप्रेशन तो आता ही नहीं। एक ये रीज़न है। दूसरा, आई थिंक जो हमारा कन्वेंशनल एजुकेशन मेथड था जिससे हम पढ़े हैं, आई थिंक आई डोंट नो इफ पीपल विल एग्री टू इट, बट मेरा अपना ओपिनियन है कि वो बेटर था। वो पेपर एंड पेन वाला मेथड बेटर था। आप जितने भी सीनियर प्रोफेशनल्स देखें, वेदर इट इज़ अ लॉयर, डॉक्टर और CA, आप एनीबडी, वो सब पुराने मेथड से पढ़े हुए, उनको ज़्यादा आता है, वो बेटर है। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो इट गोज डायरेक्टली इन टू ब्रेन, इट इज़ लाइक मेडिकली प्रूव्ड। सो वो एक रीज़न है। और बच्चों को रीडिंग की हैबिट नहीं है। हम आज भी कोई चीज़ पढ़ने को मिलती है, पढ़ते हैं, उसमें से बेस्ट निकाल के अपनी डायरी, आई हैव अ डायरी, आई राइट इट, गुड और बैड, सो हम लिखते हैं। तो धीरे धीरे देन व्हेन यू रीड and when you start writing, you have a better expression. So I think conventional teaching method better था, but need of the hour है कि projectors भी चाहिए। कभी कभी सोचती हूँ कि जो पुराने पढ़े हुए लोग हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, उनके टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं थे, प्रोजेक्टर्स तो बहुत दूर की बात है। So I think that was a better way. I'm sorry if anybody disagrees to it, but that's what I think. और मैं अपने स्कूल में थोड़ी conventional way से teach करती हूँ, with God's grace I'm giving excellent results. कोविड ने भी कहीं ना कहीं, आई गेस, डेफिनेटली कोविड ने तो बच्चों को मोबाइल एडिक्ट बना दिया। अब अगर हम बच्चों को काम देते हैं, और हमने भी ग्रुप्स बनाए हैं, यस दैट्स द ऑनेस्ट थिंग, कि कोई बच्चा नहीं आया, द पेरेंट वुड कॉल, जी हमारा बच्चा स्कूल नहीं आया, होमवर्क कैसे ले, इट्स ईजी फॉर अस ऑल्सो, हमने ग्रुप में डाल दिया, तो बच्चा तो मोबाइल देखेगा। सो आई विश कोविड की जगह कुछ ऐसा आया होता कि हम सबके पास मोबाइल ना होते, बेटर रिलेशंस थे, बेटर वार्म थी लोगों में, बेटर कनेक्टिविटी थी, बेटर दोस्त थे। मोबाइल ने मुझे तो बहुत हार्म किया। मैं तो आई रियली हेट
mobile. I'm just carrying it because it's the need of the hour and I'm an educationist. And of course, basic needs के लिए. But mobile is a very, very, trust me, it needs to be निकाल देना चाहिए बिल्कुल. स्पेसिफिकली यंगर जनरेशन का बहुत बहुत बुरा हाल है. कुछ गेम्स ऐसी हैं जिससे मैंने देखा बच्चे दुनिया से भी चले गए. आई डोंट नो द नेम ऑफ द गेम्स, मैं बिल्कुल आई एम नॉट इनटू इट, बट बहुत हार्मफुल ड्रग है. इट्स अ ड्रग, इट शुड बी एरेडिकेटेड. आई थिंक कुछ ऐसा भी है कि देखा देखी भी है. लाइक छोटे बच्चे ही देख लेते हैं 1 साल 2 साल के, उन्हें तो नहीं पता कि मोबाइल कैसे यूज़ करना है, कि क्या है, मोबाइल यूज़ भी करना है, बट दे लुक इनटू देयर पेरेंट्स, वो यूज़ कर रहे हैं तो वो भी स्टार्ट कर देते हैं देखना. बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. इसका रीज़न है सर कि हम पेरेंट्स, हमारे जो मेरे से कम उम्र की मदर्स हैं, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते. माई मदर वॉज अ वर्किंग वूमन एंड माई मदर इन लॉ वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ अ वेरी बिग स्कूल ऑफ अमृतसर. मैंने देखा उनको अपने मैरिज के बाद भी स्कूल में जॉब भी करती थी और आके घर का सारा काम करती थी, सारा खाना बनाती थी और बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठती थी. सिमिलरली आई हैव सीन माय मदर एंड मैनी मोर एल्डरली पीपल इन माय फैमिली. वो बच्चों को टाइम देते थे. आजकल इट्स वेरी इजी, मी टाइम चला, एक नया वर्ड है मी टाइम. सो वो मी टाइम इज़ जस्ट फॉर मी. उसमें बच्चे भी नहीं आते, तो बच्चे बैठे रहते हैं, तो उनके पास भी कुछ नहीं होता है. ईजी स्पाइसी मटीरियल मिलता है, स्पाइसी मटीरियल मिलता है. तभी तो यूथ इतना ख़राब हो रहा है, कभी तो इतने लोग ड्रग्स ले रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे आप ये चीज़ें नहीं थी. लाइक वी आर इन आवर 50s, यू नो. सो हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, हम बेटर ऑफ रहे. हम इकट्ठे बैठते थे, पंजाबी में जिसे कहते हैं निग्गे वेड़े ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, से गल्ला भी मारते सी, एक एक गल असी शेयर करते सी. आई थिंक वो चीज़ें अब नहीं रही. आई रियली विश कि जैसे कोविड आया था ऐसा कुछ आए कि पुराना लाइफस्टाइल वापस आ. बिल्कुल ही चेंज हो गया आजकल तो कहते हैं ना कि एक घर में बैठे हैं, एक रूम में कोई बैठा है, एक रूम में कोई, वहाँ भी फोन कॉल कर रहे हैं. में जाते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब तक डिनर नहीं आ जाता सब अपने अपने मोबाइल्स पे लगे हैं. कार ड्राइविंग के टाइम बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं. यूथ को कंट्रोल करना चाहिए. लोग व्हाट्सअपिंग करते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग, बाइक पे आगे रखा होता है. लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस. भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज़ इंसान को दी है, उसको जितना सेव कर सकते हैं. आज नहीं तो कल मेरी बात जो सुनेंगे वो याद करेंगे कि मोबाइल इज़ अ एडिक्टेड ड्रग. इसकी एडिक्शन हो गई है लोगों को. इसको अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें, पुराने रिश्तों पे आ जाएं, तो लाइफ बहुत खूबसूरत और बहुत बेटर हो जाएगी. आई थिंक अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ कि कंट्रोल खुद पर भी उस अकॉर्डिंग होना चाहिए. जैसे आपने रीडिंग की बात की, मुझे लाइफ में रीडिंग ने बहुत हेल्प की है. जैसे कि मैं रिसेंटली जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी रीड कर रहा हूँ. शायद मैंने एजुकेशन से इतना कुछ नहीं सीखा फाइनेंशियली एजुकेशन के रिलेटेड जितना कि उस किताब से सीखा. एंड सेकंड की जैसे अब मेरा इंस्टाग्राम है, सिंस आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, तो हमें चलाना ही पड़ता है, हमारा काम ही वही है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने खुद भी वो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग की तो चीज़ें हैं ना, तो मैंने खुद एल्गोरिदम को थोड़ा उस अकॉर्डिंग रखा हुआ है. अगर मैं रात को आधा घंटा पर्सनली भी चलाता हूँ तो मुझे आइदर स्पिरिचुअल, आइदर बिजनेस ग्रोथ या पर्सनल ग्रोथ की चीज़ें ही दिखती हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम भी आपको, सोशल मीडिया भी वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो. तो कहीं ना कहीं आई गेस खुद भी यूथ को ये कंट्रोल खुद पर करना पड़ेगा कि क्योंकि आजकल वेस्ट तो इतने ही हैं, 2 चीज़ें बंद होती हैं 4 नहीं आ जाती हैं. कोई अगर टिकटॉक बंद हुआ तो इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए, तो आपके पास चीज़ें तो कन्वीनियंट हो गई हैं एंड शायद अब वो कभी बंद ना हो. बट ये आप पर भी डिपेंड है कि आपने किस राह पर जाना है. कहते हैं आप उसमें यू कैन ऑलवेज यूज़ इट एज अ ब्लेसिंग ऑल्सो, कि आप उसमें से अच्छा कंटेंट निकालें. ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ आपकी अगर हॉबी है कुछ रील बनाने की बनाएं, बट टू मच इंडल्जेंस हो गई है मोबाइल में. मैं तो डेली देखती हूँ, एज स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि PTM पे मार्क्स की कंप्लेंट नहीं होती. एवरीबडी कम्स एंड कंप्लेन टू माई टीचर्स की हमारे बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं. सो ये कंट्रोल तो आई थिंक पेरेंट्स के हाथ में है. एडिक्शन है, और इसको हर एडिक्शन का तोड़ होता है, जैसे हर बीमारी का इलाज होता है, तो इसका भी इलाज है. थोड़ा टाइम दे बच्चों को, बच्चों के साथ वक्त
वक्त गुजारें, उनके साथ बातें करें, उनका दिन कैसा था। एकदम से तो नहीं जाएगा ये, बट अगर 15 मिनट से शुरू करें, देन गो टू 20 मिनट्स एंड देन 25 मिनट्स इन अ डे, फिर आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि आपके बच्चे खुद एंजॉय करेंगे आपके साथ, क्योंकि उससे एक ह्यूमन कनेक्ट मिलता है, एक इमोशनल कनेक्ट मिलता है, मदर का, फादर का, आपके पीयर्स का। मोबाइल तो एक डेड इमोशनल वैक्यूम क्रिएट करता है आपके अंदर। इट डजंट रिस्पॉन्ड, जस्ट यू कैन जस्ट रीड इट। आप अगर मदर से बात करेंगे, आपको शायद पैट भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा। मोबाइल ने आपको कुछ नहीं देना। शायद इमोशंस भी इसीलिए कम हो गए हैं ना, इमोशंस खत्म हो गए हैं सर। इमोशंस आर करेक्ट, ओवरऑल करेक्टर की बहुत डिटेरिएशन हो गई है यूथ की। सो आई थिंक सोशल मीडिया ह्यूज इम्पैक्ट जाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स पे हम सुनते हैं, बट हर घर में अगर इसको सोच ले कि हाँ बच्चों को हमने एडिक्ट नहीं होने देना, तो आई एम श्योर एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन। एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कह रहे हैं कि फ़ोन यूज़ ना कर, तो बच्चों का क्या जो होता है, क्या करूँ फिर? हाँ, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम खेलते थे, आई बीइंग अ फीमेल, मैंने हर गेम खेली हुई है। मैं स्टापू भी खेलती थी, मैं गैलरी भी खेलती थी, मैं रंगों से भी खेलती थी, और भी बहुत सारी गेम्स। लुकन छुपी एक गेम होती थी, लंगड़ी टांग एक गेम होती थी। हर गेम को मैंने एंजॉय किया हुआ है। तो कभी वो वैक्यूम लगा दी, भाग के जाना, और कपड़े मिट्टी से ख़राब होते थे, माँ डांटती थी, धोती थी। अगले दिन इतने कपड़े भी नहीं होते थे, वही कपड़े पहन लेने और उन्हीं कपड़ों में फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना। और टाइम मिलता था पेरेंट्स से बात करने को। माँ ने डांटना, अब माँ ने डांटना ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल पे ना कपड़े गंदे हो रहे, माँ के लिए भी ईजी है। सो इट इज़ नॉट ओनली द चिल्ड्रन हु आर एट फॉल्ट, आई एम सॉरी टू से, इट इज़ द पेरेंट्स ऑल्सो। पेरेंटिंग का पार्ट है, यू मस्ट गिव टाइम टू योर किड्स। आप टाइम देना शुरू करेंगे, उन इमोशंस और ह्यूमन टच का कोई भी रिप्लेसमेंट, इररिप्लेसेबल है ये मदर की टच, फादर की टच। आज हम इतने बड़े हो गए, फिर भी जो माँ से बात करके सुकून मिलता है, जो फादर से बात करके सुकून मिलता है, इसका मुकाबला फ़ोन पे बात करके तो मिलता ही नहीं है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, रादर अ हैंड-फोल्डेड रिक्वेस्ट टू ऑल द मदर्स, स्पेसिफिकली मदर्स, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज होते हैं अपने बच्चों से। अपने बच्चों को वक्त दें, ये वक्त वापस नहीं आएगा। सो आई थिंक दैट विल प्रिवेंट लॉट ऑफ। आप फॉरेन में देखिए, इतना मोबाइल यूज़ नहीं होता ट्रू जितना यहाँ पे होता है। कुछ चीज़ें ना आपके साथ रह जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं ज़िंदगी के लिए रह जाती हैं। 5-6 साल पहले की बात है, मुझे इस इंसिडेंट याद आ गया वो, कि मैं केमिस्ट शॉप पे था, तो एक मदर फादर आए, उनका बेटा था साथ में 2 या 3 साल का। तो वो कह रहे थे कि ये जंक फूड छोड़ ही नहीं रहा, बहुत बीमार था बट ये जंक फूड छोड़ ही नहीं रहा, अभी भी यही ज़िद कर रहा है कि मैंने खाना है। तो केमिस्ट का रिप्लाई था कि उसे ऊपर से तो नहीं वो सीख के आया कि उसे जंक फूड जाना है नीचे खा। आपको देख रहा है, अगर आप खा रहे हो तो फिर ही मांग रहा होगा ना, अगर घर में चीज़ आ रही है तो फिर ही वो मांग रहा है कि घर में आ गई मुझे भी दे दो। आपको देख कर ही कहते वो कर रहा है। तो जो चीज़ें ये एक्चुअली है कि जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे तो वही कॉपी पेस्ट ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह कॉपी पेस्ट ही हो रहा है। एवरीथिंग इज़ कॉपी एंड पेस्टेड। सो जो हम कर रहे हैं वही बच्चे हमारे सीख रहे हैं, बट इट्स रियली पॉइजन। ये बहुत बड़ा पॉइजन है। जंक फूड भी मैं बच्चों को देखती हूँ टिफिन में होता है, मदर्स सुबह मैगी बना के देते हैं, वो इतनी ठंडी हो जाती है और वो रीहीट करते हैं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इट्स सो अनहेल्दी। खाते हैं बच्चे, खाते हैं, बट आई थिंक रिड्यूस करना चाहिए। इट्स ऑल इन आवर हैंड्स, एवरीथिंग इज़ इन आवर हैंड्स, सब कुछ हमारे हाथ में। मैम, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत ही रेलेवेंट है मेरे अकॉर्डिंग। मैं पूछता हूँ जितने भी मुझे सीनियर या कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी क्लैरिटी आ पाए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। यूथ का बाहर वेस्टर्न कल्चर पर जो इन्फ्लुएंस है, एंड जो यूथ को एक लगा हुआ है कि बाहर ही जाना है, एजुकेशन के साथ भी ये रिलेट हो जाता है कि कईयों का ये भी आ जाता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो बाहर का बहुत बेटर है, ये चीज़ बाहर की बहुत बेटर है, वो भी बहुत बेटर है। पंजाब में तो स्पेसिफिकली हम देख ही रहे हैं कि यूथ का रुझान जो है वो बाहर जाने की तरफ ही है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको क्या लगता है कि एक तो कि कारण क्या है कि सिर्फ क्या यही ऑप्शन रह गई है कि हाँ बाहर ही जाना है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं? आई थिंक इसका सबसे बड़ा कारण है
पंजाब की आपने बात की, आई वुड टॉक अबाउट पंजाब इज़ द ड्रग्स. ड्रग्स बहुत है यहाँ पर. सो मदर्स को, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को बाहर भेज दें, वो ड्रग्स से फिड ऑफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. ड्रग्स वहाँ पर भी हैं. एग्जैक्टली. वहाँ पर भी हैं, ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर लोनलीनेस होती है. सो जितने बड़े सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, सब इंडिया से ही पढ़ के बाहर जाके हाईएस्ट पैकेजेस पे हमारे इंडियंस हैं. YIT से ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, सुंदर पिचाई, CS हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब इंडिया से पढ़े हुए. तो ये हमारी एक मिथ है कि वहाँ जाके विल डू वंडर्स. डेफिनेटली सिस्टम थोड़ा सा उनका क्लीन है, ज़्यादा अप्रोचेबल सिस्टम है उनका हमारे से, इंडिया से. बट ऐसा नहीं है कि लाइफ इज़ वेरी इजी देयर, यू नो, इट इज़ रादर मोर टफ. सो यहाँ पर रह के भी लोग बहुत सक्सेसफुल हैं. ये माइंडसेट है. यहाँ पे ड्रग्स बंद होंगे तो हमारा यूथ हमारे पास रुकेगा. इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है और सारे पढ़े लिखे लोग एंड स्किल्ड लोग सब बाहर जा रहे हैं, देख के बहुत दुख होता है. तो मुझे लगता है कि मैं पर्सनली फील करती हूँ कि ड्रग्स इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पीपल सेंडिंग देयर चिल्ड्रन आउट. एंड मे बी द इनकम, दे आर नॉट सो वेल पेड इन इंडिया as they are in the foreign. So I think drugs should be eradicated, mobiles should be eradicated. Reservations is also one of the reasons. Yes, definitely. बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है. थैंक यू सो मच मैम. इतना मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में कि इतना कुछ सीखने को मिला है. पॉडकास्ट मेरा तो बेसिक स्टार्ट करने का यही कारण था कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आप इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ, क्योंकि बड़ी हस्तियाँ क्यों, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ अचीव किया है. तो एक क्रक्स जो मिलता है इस कॉन्वर्जेशन से वो कहीं और नहीं मिल सकता. टाइमलेस के स्टूडियो में आप आए हैं तो कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा ही नहीं कि आई एम यू नो बीइंग इंटरव्यूड. मुझे ऐसे लगा आई एम जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म कि मैं अपना थोड़ा सा साइबर क्राइम की अवेयरनेस कर सकी लोगों के बीच में. एंड जस्ट बी सिंपल, बी गुड, एंड गॉड विल ऑलवेज बी विद यू. सो दिस इज़ माई मैसेज टू द यूथ. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू बातें दिल की. थैंक यू सो मच. इट वॉज रियली अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बढ़िया था ना आज के एपिसोड, आई नो, क्योंकि जहां हमने साइबर क्राइम को बहुत ही डीपली जानने की कोशिश की, साइबर क्राइम विक्टिम्स का एक माइंडसेट जानने की कोशिश की, और ये जानने की कोशिश की कि जिंदगी में डटे रहना और लड़ते रहना क्यों अनिवार्य है. जहां हम छोटी छोटी बातों पर जिंदगी में हताश होकर बैठ जाते हैं, वहीं पर ही क्यों ये अनिवार्य है कि जिंदगी में हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में लड़ते रहना चाहिए. वही हमने एजुकेशन के बारे में भी बहुत सी ऐसी चीजें जानी जो आई एम डैम श्योर अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको जिंदगी में हेल्प करेगी. अगले एपिसोड तक बने रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि हमारी ये जर्नी अभी तक कैसे जा रही है. थैंक यू सो मच.